साबिक हुक्मरान इबरत का निशान, कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर। बच्चे भी बाहर भाग गए। बाप की चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। इन्हें खुद नहीं मालूम इनके पास कितना पैसा है। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में अवाम को सब्र की तलकीन कर दी। कहा, मुल्की आमदनी बढ़ने तक कौम को सब्र करना होगा। बादशाह नहीं, वजीर आजम हूँ। तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने वजीर खजाना से पूछना पड़ता है। इमरान खान ने नालायकी का एतराफ कर लिया। हुकूमत में आने को तैयार नहीं थे तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्या थी। तुम्हें हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर ली है। मरियम नवाज का मर्दान में पीडीएम की रैली से खिताब। कहा, अवाम इस नालायक हुकूमत को घर भेजने के लिए बाहर निकले हैं। इस्तीफे मुंह पर मारेंगे। 400-500 इस्तीफे आ गए तो तुम्हारा एक दिन भी वजीर आजम रहना मुमकिन नहीं। नारों के दौरान मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगाया। क्या लाहौर की तरह मर्दान शो भी फ्लॉप? मरियम की तकरीर के दौरान सड़क खाली नजर आई। हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मर्दान में खिताब करते हुए कहा, पूरी कुव्वत के साथ जाएंगे और इस्लामाबाद फतह करके दिखाएंगे। नाअहल ने खुद एतराफ किया कि मुझे तो 2 और 2 4 का हिसाब ही नहीं आता। फिर किसने कहा था कि कुर्सी पर बैठो? मुझसे हिसाब मांगने वाला आज खुद मेरे एहतिसाब के शिकंजे में है। इस्तीफे देने हैं तो दें, लॉन्ग मार्च करना है तो करें। हिचकिचाहट किस बात की है? वजीर खारिजा की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, धरने की तारीख बता दें, लंगर का इंतजाम करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबरी फराज ने कहा कि लीगी क़यादत धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया न करे। मीनार पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीडीएम के पास कहने और करने के लिए कुछ बाकी नहीं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि तकरीरों से आश्कार है कि एनआरओ की डिमांड में तेजी आ रही है। इनके इस्तीफे नहीं, लतीफे हैं। मजीद देर ना करें, इस्तीफे फौरन कबूल कर लिए जाएंगे। मरियम नवाज ने बॉक्सिंग चैलेंज कबूल नहीं किया। कनीजों की चीखें निकल रही हैं। फिरदौस आशिक एवान ने मरियम नवाज को चैलेंज याद दिला दिया। कहती हैं, मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। अनकरीब उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। बरतानिया नवाज शरीफ को बेदखल कर सकता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का दावा। कहते हैं, नवाज शरीफ बरतानवी शहरी है, ना उन्होंने वहां पनाह ली। बरतानिया उनकी बेदखली के लिए हमारी दरखास्त पर गौर कर रहा है। नवाज शरीफ को तहवील मुजरिमान के तहत भी वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। आला अदलिया से राय देने की इस्तदा। वजीर आजम इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ दी थी। रेफरेंस में लिखा गया कि सेनेट इलेक्शन वोटों की खरीदारी की बुराई से पाक और शफाफ होना चाहिए। ओपन बैलेट से वोटों की खरीदारी रोकना बड़ी सियासी जमातों का मंशूर रहा है। शहजाद अकबर और सलीम मांडवीवाला में लफ्जी जंग। शहजाद अकबर ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट इल्जामात अदालत में चैलेंज करें। पब्लिक ऑफिस को दिफा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। क्या पार्लियामान का कोई मेंबर जुर्म कर ले तो कोई तहकीकाती इदारा कुछ नहीं कर सकता? अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं। हुकूमत किसी को इदारों की तस्दीक करने नहीं देगी। सलीम मांडवीवाला ने जवाब दिया कि क्या सड़कों पर खड़े होकर यह बात करूं? आप कैसे कह सकते हैं कि सेनेट का फोरम इस्तेमाल ना करूं? आप शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामान कैसे चलाना है। किसी भी इशू के लिए सेनेट के फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन नैब को बुलाने के लिए चेयरमैन सेनेट को दोबारा खत लिखूंगा। अवाम के पैसे पर अय्याशी किसने की? कर्जा कमीशन ने मजीद तहकीकात के लिए मामला नैब को भेज दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कमीशन को साबका वज़ीर आज़म और सुदूर के दौरों और कैंप ऑफिस पर अखराजात की तफसीलात दी थीं।
दफ्तरजात में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने लंदन के दौरे खुसूसी तैयारों और अवाम के पैसे से किए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने जाती घरों पर कौम का पैसा उड़ाया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का तैयारा 557 मरतबा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी पर 800 करोड़ रुपए फूंक दिए। रायबेंड की सड़क भी कौम के पैसे से बनाई गई। पीडीएम के लाहौर जलसे में महमूद खान अचकजई की नफरत अंगेज तकरीर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने महमूद खान अचकजई को तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा बलोच की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मूसा खान बलोच को जायद असासों के केस में नैब ने 3 माह कबल गिरफ्तार किया था। करीमा बलोच की मौत को गलत रंग देने की कोशिशें नाकाम। टोरंटो पुलिस ने वाक़े को नॉन क्रिमिनल करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, करीमा की मौत में किसी किस्म का साजिशी अंसर शामिल नहीं। वर्षा को तहकीकात से आगाह कर दिया गया है। करीमा बलोच की मौत को बुनियाद बनाकर बाज़ लॉबीज ने प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई की गई। करीमा बलोच पर डिसइंफो लैब ने भारतीय जाली NGOs के लिए नुमाइंदगी का भी जिक्र किया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन का करीमा के लवाहिकीन से राब्ता, अफसोस का इजहार किया। भारी गैर मुल्की फंडिंग, रजिस्ट्रेशन न ऑडिट, टैक्स न देने का भी इंकशाफ। NGO डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने गैर मुल्की फंडिंग के बावजूद वजारत दाखिला में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग के गैर कानूनी इस्तेमाल और खुर्द बुर्द में मुलविस। NGO ने गुज़िश्ता 5 साल से अकाउंट्स की तफसीलात रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज लाहौर में जमा नहीं कराई। हुकूमत DRF के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद बोर्ड अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तंजीम के खिलाफ वजारत दाखिला में शिकायत दर्ज। डायरेक्टर निगहदाद का गैर मुल्की फंडिंग के इस्तेमाल का एतराफ़। कहा, मुकामी NGO वजारत दाखिला में रजिस्ट्रेशन की पाबंद नहीं। 2017 तक रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज को ऑडिट रिपोर्ट्स जमा कराई, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को रिपोर्ट्स पेश की। फंडिंग की तमाम तफसीलात EAD हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराए गए ऑडिट अकाउंट्स में मौजूद हैं। वकील निगहदाद की NGO डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के खिलाफ दरखास्त। 1 दिन बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स से राब्ता। मुतनाज़ आलमी NGO से फंड्स लेने का भी इंकशाफ। फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और फ्रीडम हाउस पर दूसरे ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने के इल्जाम। फाउंडेशन ओपन सोसाइटी के पीछे रूस में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली फाउंडेशन है। कौन गैर रजिस्टर्ड NGOs को गैर मुल्की फंडिंग रोकेगा? सवालात उठ गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। 2142 नए केसेस रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता मज़ाह निगार अनवर मकसूद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। 85 साला लेजेंडरी फनकार ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। वजीर आला पंजाब की सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, तरक्याती मंसूबे आवाम के पैसे से बनते हैं, खुर्द बुर्द की इजाजत नहीं देंगे। कमेटियां पेशरफ रिपोर्ट्स वजीर आला ऑफिस को पेश करें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और वजीर रेलवे आजम स्वाति की मुलाकात। सीपैक मंसूबे और रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेवाल करने से मुताल्लिक बातचीत। आसिम सलीम बाजवा बोले, ML1 मुल्क का अहम तरीन मंसूबा है। आजम स्वाति ने कहा, मंसूबे की तकमील से कराची तपिंडी सफर सिर्फ 10 घंटे में होगा। अरबों रुपए मालियत से बनने वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। हवाई अड्डे पर आग बुझाने के लिए नस्ब वाटर ड्रेन लाइन फट गई। अंदरूनी मुल्क से आने वाले लाउंज के बाहर पानी जमा। सिस्टम की खराबी मामूल बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक पर 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम का रिपब्लिक टीवी को पाकिस्तान के खिलाफ अर्नब गोस्वानी का प्रोग्राम दोबारा नशर न करने का हुक्म।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के पहले राउंड का पिक ऑर्डर जारी। आखिरी नंबर पर रहने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले खिलाड़ी चुनेगी। दूसरी बारी मुल्तान सुल्तान्स और तीसरी लाहौर कलंदर्स की होगी। सीजन 5 की फातेह कराची किंग्स सबसे आखिर में खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने गुलकारा मीशा शफी और रिफत उमर समेत 8 मुल्जिमान को 18 जनवरी को तलब कर लिया। FIA चालान के मुताबिक मुल्जिमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके। इल्म की रोशनी फैलाने वाले पर घिनौना इल्जाम कलंक का टीका बन गया। समाज में रुसवाई ने कहीं का ना छोड़ा। क्या प्रोफेसर इल्जाम का मुकाबला कर पाएंगे? सुलगते मसले पर ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल डंक का आगाज। ड्रामे के प्रोड्यूसर फहद मुस्तफा कहते हैं कि ड्रामा मी टू मुहिम का नाजायज फायदा उठाने वालों पर बनाया गया है। अली जफर का नए गाने भाई हाजिर है में शामिल होने वालों के लिए इनाम का ऐलान। कहते हैं यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म फराहम करना मकसद है। 600 के करीब वीडियोस आ चुकी हैं। लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। गीतों और गजलों को अपनी आवाज से अमर कर देने वाली मलकाए तरन्नुम नूर जहां की 20वीं बरसी। मलकाए तरन्नुम ने 10,000 से ज्यादा गजलें और गीत गाए। 65 की जंग में वलवला अंगेज नगमे गुनगुनाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,549 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,649 रुपए 34 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 64 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ।